सीक्वल सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ग्रुप बाय और हैविंग स्टेटमेंट्स के बारे में, या ग्रुप बाय या एंड हैविंग क्लॉज के बारे में। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप बाय और हैविंग का मकसद क्या है। तो आज चलते हैं, पहले पर्पस देखते हैं ग्रुप बाय का और हैविंग का। ग्रुप बाय का मेन मकसद क्या है कि हम ग्रुप करें डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉलम या कॉलम्स। हम ग्रुप करना चाहते हैं डेटा स्पेसिफिक कॉलम्स या कॉलम पे या कॉलम्स पे। किस तरह, थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमने डेटा को ग्रुप करना है तो हम उसके लिए ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। हैविंग क्या करता है, जब आप ग्रुप बाय यूज कर लेते हैं, अगर आपने कोई कंडीशन देनी हो तो आप वेयर नहीं यूज कर सकते, आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा। तो क्या मतलब है कि जब आप ग्रुप बाय अपने सी को सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिख देंगे तो फिर आप अगर कंडीशन आपने देनी है तो आप ये नहीं करेंगे वेयर ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। आपने क्या देना है, ग्रुप बाय इज दिस हैविंग, वेयर के बजाय हैविंग आपने लिखना है। किस तरह, थोड़ी देर में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो आइए चलते हैं, सीक्वल सर्वर को स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं ग्रुप बाय और हैविंग पर। सीक्वल सर्वर ओपन है और हमारे पास एग्जाम्पल के लिए JI चार्ट है। ये चार्ट डेटाबेस है हमारे पास और इसमें एक टेबल है जो कि है ऑर्डर्स। देखते हैं इसमें डेटा क्या है। और आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी, टोटल एंड डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, टोटल आपको बता रहा है कि ऑर्डर का कितना टोटल है और ये कौन से डेट पे ये ऑर्डर हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं पहले एग्जांपल में फाइंड टोटल सेल्स इन अ ईयर। तो टोटल सेल्स क्या है इन अ ईयर, तो हमारे पास 1990 के 4 ऑर्डर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये टोटल हमें दिखाए 1990 का टोटल, ये सारे को सम करे और हमें दिखाए 1990 का। इसी तरह 91 का, 92 का और वो भी जितने साल हैं। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसके लिए हमने ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और कौन सा टेबल है, ऑर्डर्स। तो रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं उसी तरह शो हो रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम चाहते हैं चूंकि हमने इसको ईयर पे करना है और हमारे पास डेट है, तो हमने क्या करना है, इस मंथ और डेट को और टाइम को रिमूव करना है इस डेट ऑफ ऑर्डर को, ऑर्डर कॉलम से। तो किस तरह करेंगे, और हमें ऑर्डर आईडी की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लिख देंगे टोटल और डेट ऑफ ऑर्डर। ट्राई करते हैं दोबारा और आप देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने रिमूव करना है मंथ, डेट और टाइम को। किस तरह रिमूव करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं डेट पार्ट, वो यूज़ करेंगे। उसका पहला पैरामीटर हमसे मांगता है कि हम क्या चाहते हैं, हम उसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया, और कौन सी कॉलम, डेट ऑफ ऑर्डर। रन कर दें अब, और अब आप देख रहे हैं 1990 में 4 ऑर्डर्स हैं हमारे पास, 1991 में 3 है। तो हमने क्या करना है, चाहते हैं कि ये सारा सम हो जाए, सारा ऐड हो जाए बेस्ड ऑन ईयर। तो किस तरह करेंगे, सम कर देंगे टोटल, और इसे मैं एक एलियास दे दूंगा एज टोटल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कॉलम कोई कॉलम नेम नहीं है, तो हम इधर भी इसको एज ईयर दे देंगे। अब रन करते हैं, चूंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन दिया है तो ये हमें एरर देगा। और आप देख रहे हैं क्यों देगा, क्यों, ये हमसे मांग रहा है ग्रुप बाय क्लॉज। तो जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे तो फिर हमने हर हाल में ग्रुप बाय देनी है।
क्यों? क्योंकि हम ग्रुप करना चाहते हैं, और ग्रुप किस पे करना चाहते हैं? ईयर। तो ये ईयर है, इसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, रन कर दें, और आपके सामने है। तो क्या शो कर रहा है? 1980 में टोटल इतना है, 81 में इतना है, 82 में इतना है, और 90 में इतना है, 91 में इतना है। तो मैंने क्या किया? फाइंड किया टोटल 1990, 91। चूँकि हमारे पास डेटा काफ़ी सालों का है, तो जैसे ये ग्रुप कर देगा तो फिर 1980 से स्टार्ट हुआ है, तो 1980 का पहले शो करेगा। तो आप देख रहे हैं 1980 से इसने स्टार्ट किया और हमें डेटा शो कर रहा है आपके सामने। अब हमसे कह रहा है सेकेंड एग्जांपल में फाइंड टोटल सेल्स इन अ ईयर। एग्जैक्टली वही है, लेकिन बिटवीन ईयर 2000 एंड 2015 कि 2000 से लेके 2015 का शो करो। तो एग्जैक्टली वही तरीका वही करेंगे हम, लेकिन अब हमने कंडीशन देनी है वेयर ईयर इज 2000 greater or equal to 2000 and less or equal to 2015। तो मैं इसको वेयर दे देता हूं, चूंकि ईयर के लिए हम ये यूज करते हैं। तो ग्रेटर और इक्वल 2000, जैसे कि क्वेश्चन में एग्जांपल में हमसे मांगा गया है, एंड smaller year smaller or equal less or equal to 2015। रन करते हैं इसको, और आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है। क्यों? जैसे कि मैंने आपसे प्रेजेंटेशन में कहा कि जब हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो उसके बाद हमने वेयर नहीं यूज करना, हमने क्या यूज करना है? हैविंग। अब काम करेगा और हमें शो करेगा 2000 से लेके 2015। अब बाज़ लोग कभी कभी सवाल करते हैं कि ग्रेटर के बाद इक्वल क्यों लगाया। तो इस अगर मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा ग्रेटर देन 2000। तो 2001 ग्रेटर है और स्मॉलर देन लेस देन 2015, सो जिसका मतलब है 2014। तो ये हमें क्या शो करेगा? 2001 से लेके 2014 तक का डेटा। देखिए, आप देख रहे हैं। तो इसका एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, 1999 से लेके 2016 कर देंगे। तो फिर आपको 2000 से 2015 का, जैसे कि एग्जांपल में मांगा गया है, आपको इस जैसी सिचुएशन से तकरीबन हर रोज़, अगर आप प्रोग्रामर है, डेटाबेस प्रोग्रामर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इन दोनों में से कोई भी चीज़, कोई भी आपकी जॉब है, तो ये इस तरह के एग्जांपल से आपने हर रोज़ आपको करने पड़ेंगे। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं इस तरह का स्टेटमेंट में मसला क्या है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो बेटर तरीका ये है कि आप इसके साथ इक्वल करें। इक्वल का मतलब है 2000 या 2000 से ज़्यादा, लेस और इक्वल मीनिंग 2015 या 2015 से कम। तो एग्जैक्टली वही आपको शो करेगा। ये भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि फाइंड टोटल सेल्स इन अ ईयर। ये एग्जांपल है वेयर टोटल सेल इज मोर देन 1000। इसको कॉपी कर देते हैं, यही है, रन कर देते हैं इसको, और आप देख रहे हैं 1980 ये है, 1000 से कम है, 81 भी कम है, 82 भी कम है, 84 भी कम है। टोटल हमारे पास जो एंट्रीज हैं 36 हैं। तो अब हमने क्या करना है? हम चाहते हैं
कि ये रिटर्न करे जहाँ टोटल सेल्स 1000 से, वो ईयर्स जहाँ टोटल सेल्स 1000 से ज़्यादा है। तो किस तरह करेंगे, हैविंग, एग्जैक्टली उसी तरह अभी सारे शो कर रहे हैं, कंडीशन देते हैं हैविंग सम 1000 से ज़्यादा हो, जैसे कह रहा है मोर देन, ये नहीं कह रहा, इक्वल्स टू 1000 एंड मोर देन 1000। तो अब अगर कंडीशन नहीं देंगे तो 36 रोज रिटर्न करता है, और अगर कंडीशन देते हैं तो 22 रोज रिटर्न करता है। और आप देख रहे हैं 82, 80, 81, 82 यहाँ से स्किप कर गया। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और फाइनल एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड टोटल रजिस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन टाइप इन अ ईयर। तो इसके लिए हम स्टूडेंट टेबल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को देखते हैं, इसकी डेटा को, और ये हमारे सामने है, और हमारे पास सामने स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, रजिस्ट्रेशन टाइप। क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप इन अ ईयर। तो हमने ईयर इसी तरह करना है और रजिस्ट्रेशन टाइप पे बेस करना है टोटल रजिस्ट्रेशंस। तो कितने स्टूडेंट्स है इन अ ईयर जिन्होंने इस रजिस्ट्रेशन टाइप से रजिस्ट्रेशन की है, कितनों ने इससे की है, किन्होंने इससे की है, किन्होंने इससे की है, और किन्होंने इससे की है। अब 1 2 3 क्या चीज़ है, तो इसके लिए हमें ये लिस्ट डेटा को देखना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं 1 जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है, 2 जो है इन पर्सन खुद आके उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है ऑफिस पे आके, 3 जो है बाय फ़ोन की है, 4 जो है उन्होंने ईमेल भेजा था, और 5th क्या है उन्होंने बाय पोस्ट किया था। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चीज़ हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप को मैप करना है डिस्क्रिप्शन के साथ। तो किस तरह, इनर जॉइन लगाएंगे। तो किस तरह करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले टेबल का नाम, और इस केस में है स्टूडेंट। तो मैं इसको ST कर देता हूं, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, आपके सामने है एग्जैक्टली वही टेबल। अब हम क्या करेंगे, इनर जॉइन करेंगे, और फिर दिस डेटा, और इसको मैं एलियास दे देता हूं LD। तो अब ये दोनों टेबल को शो करेगा, सॉरी, इनर जॉइन, और जॉइन करना क्या किस पे है, किस कॉलम पे, ऑन LD list data ID, इस कॉलम पे ज्वाइन करना है, कौन से कॉलम को, रजिस्ट्रेशन टाइप को। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरह करते हैं, इक्वल्स टू ST रजिस्ट्रेशन टाइप, रन कर दें, और आपके सामने है सारे कॉलम्स अब नज़र आ रहे हैं, आपके सामने हैं। अब हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन टाइप, लेकिन हमें 1 के बजाय ये चाहिए। तो किस तरह करेंगे, स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट टेबल में है, तो ST स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो भी स्टूडेंट टेबल में है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और डिस्क्रिप्शन जो है वो लिस्ट डेटा टेबल में है, तो LD डॉट डिस्क्रिप्शन। रन करते हैं, और अब आपके सामने है, तो क्या है, स्टूडेंट 1 ने रजिस्ट्रेशन की है ऑनलाइन, स्टूडेंट 10 ने की है इन पर्सन, स्टूडेंट 22 ने बाय फोन,
29 ने बाय पोस्ट एक्सेट्रा। अब हम चाहते हैं कि ये हमें बताए कि ईयर 2014 में कितने लोगों ने टोटल लोगों ने ऑनलाइन पे किया है। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह? डेट पार्ट का फंक्शन यूज करेंगे ईयर, और इसको एज ईयर कर देंगे एलियास का। अब देखते हैं किस तरह शो करेगा। आपके सामने है, ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं 2014 में कितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। यहां से लग रहा है 6। तो किस तरह करेंगे? इसको ग्रुप करेंगे, और ग्रुप किस पे बेस पे करेंगे? ईयर के बेस पे। तो इसको कॉपी कर देते हैं, ग्रुप बाय, और हमने टोटल क्या करना है? टोटल स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं काउंट कर दूंगा। काउंट का क्या मकसद है? इस पे ट्यूटोरियल कर चुके हैं कि काउंट करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप इसको स्टार भी कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ स्टार भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है चूंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो आप इसी पे कर दें। रन करते हैं, और ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन को भी ग्रुप बाय में होना चाहिए। क्यों? जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो फिर उसके अलावा जितने भी कॉलम्स होंगे उसको आपने ग्रुप बाय में यूज करना है, लेकिन सब तरतीब से यूज करना है। चूंकि हम उसको ईयर से करना चाहते हैं तो हमें पहले ईयर को यूज करना चाहिए। इसको भी यहां से कॉपी करके यहां डाल देंगे। अगर यहाँ 3-4 होते तो वो आपको सब यहाँ पे देने पड़ते। रन करते हैं, और अब आप देख रहे हैं क्या कह रहा है? 5 टोटल है 2013 में बाय फोन। इसी तरह 7 टोटल है 2013 में बाय पोस्ट, और सो ऑन। अब मैं इस कॉलम को भी एलियास दे देता हूं एज टोटल, और इस डिस्क्रिप्शन को भी दे देते हैं एज रजिस्ट्रेशन टाइप। तो अब आप देख रहे हैं बाय फोन 2013 में 5 थे, 14 में 3 थे, और 15 में भी 3 थे। बाय पोस्ट 2013 में 7, 14 में 4, 15 में 4, और इसी तरह ईमेल भी है, इन पर्सन भी है, और ऑनलाइन भी है। अब एक चीज, अगर तो मैं इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूं तो तब क्या होगा? और आप देख रहे हैं ये हमें सेम रिजल्ट शो कर रहा है, लेकिन इस केस में ये जरा रिजल्ट सेट डिफरेंट शो करेगा। कंपेयर करते हैं दोनों को। कॉपी कर देता हूं मैं इसको, और फिर इसको एक दफा फिर पेस्ट कर देते हैं, इसके ऊपर ही पेस्ट कर दें, और इनकी पोजीशन को चेंज कर दें। इस एग्जाम्पल का मकसद ये है कि हम एनालाइज करें डेटा को, कि डेटा में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो आपके सामने है, पहले केस में डिस्क्रिप्शन पहले है और डेट पार्ट ईयर दूसरा है इसी, लेकिन दूसरे केस में डेट पार्ट पहले है और डिस्क्रिप्शन बाद में। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। बाय फोन 2013 में 5 है, बाय फोन 2013 में 5 है। बाय पोस्ट 2013 में 7 है, और यहाँ भी 7 है। तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इस केस में ये ग्रुप करता है इसको रजिस्ट्रेशन टाइप पे पहले। तो रिजल्ट सेट में कोई डिफरेंस नहीं है,
आप कोई भी कॉलम पहले भी कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं। चूंकि हमने ईयर पे करना था तो इसलिए मैंने पहले इसको किया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज पे, और फिर हमने 4 एग्जांपल्स किए जो कि आपके सामने है और हमने उसमें ये इनको यूज़ किया इन डिटेल। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।